नष्ट समीकरण। तो हम देखते हैं नष्ट समीकरण दी क्यों गई है। देखिए, प्रत्येक सेल दो अर्ध सेलों के योग से बना होता है। ठीक है, नष्ट ने किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक समीकरण का प्रतिपादन किया, जिसे हम क्या कहते हैं, नष्ट समीकरण। हमें पता है कि प्रत्येक सेल में दो अर्ध सेल यानी कि एक एनोड और दूसरा कैथोड लगा होता है, और दोनों के योग से क्या बनता है, एक सेल बनता है। उसी सेल के किसी एक अर्ध सेल यानी कि इलेक्ट्रोड, जिसमें से किसी एनोड या फिर कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए हमें क्या प्राप्त है, एक समीकरण का प्रतिपादन किया गया। देखते हैं किसी धातु के लिए क्या होता है। हमें पता है धातुएं वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती हैं, त्याग देती हैं, और क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। तो ये मेटल है और इसने क्या किया है, n इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इस पर n पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर n पॉजिटिव है, तो ये हमारी क्या हो गई, रिडक्शन स्टेट है, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरह अधातु के लिए, अधातुएं वो होती हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज रखती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो अधातु होती है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपनी नॉर्मल स्टेट में आती है, तो यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन स्टेट, और ये हमारी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नष्ट ने एक समीकरण क्या दी है कि ई ओपी यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी ऑक्सीकरण विभव बराबर ई मानक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF लॉग ई ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन रिडक्शन स्टेट। अगर हमें ये याद रहे कि ऑक्सीडेशन है रिडक्शन, तो हमें बस इतना पता होना चाहिए, जो प्रोडक्ट बनता है वो यहाँ ऊपर लिखा जाता है, और जो यहाँ पर रिएक्टेंट होता है वो यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ ये भी पता है कि जो ऑक्सीकरण विभव होता है वो अपचयन विभव के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ ये पुट कर दें तो हम यहाँ से रिडक्शन पोटेंशियल भी ज्ञात कर सकते हैं। अब सेल का अगर देखें तो ई सेल बराबर होता है ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 2.303 अपॉन NF RT log 10 ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन रिडक्शन स्टेट। सोच रहे होंगे ये 2.303 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर हमने बेस ई को चेंज कर किस में कर दिया है, 10 में। जब 10 में चेंज किया जाता है तो ये आता। अगर हम यहीं पर F क्या है, फेराडे, इसकी वैल्यू कितनी है, 96,500 रखेंगे, T बराबर 298 केल्विन, और R की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलता है ई सेल बराबर ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग 10 ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन रिडक्शन स्टेट, जहाँ n क्या है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जो ये इलेक्ट्रॉन शो होते हैं इनकी वैल्यू है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोड प्रभावित करने के कारक। तो ये 3 कारक है। पहला मानक इलेक्ट्रोड विभव यहाँ यूज हुआ है, ताप ये, और सांद्रता। ठीक है, ये हो गई। तो जो तीनों चीज़ें हमारे इसमें दे रखी वही सब क्या करती हैं, उसे प्रभावित करती हैं।